तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो डिंगजी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो लॉर्ड है वो यहाँ पर लीटियान को अच्छे से सबक जो है वो सिखाने वाले हैं। जो सुनकर वीटाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, जो लॉर्ड है उन्होंने तुम्हारी बात को जो है वो सुन लिया है और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, तुम्हारा जो काम है उसे कर देंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिया फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ओल्ड जिया होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि क्या हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया। और उसके इतना बोलते ही हम उसकी बॉडी से एक अजीब से ऑरा को निकलता हुआ देखते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड जिया का बेटा होता है वो बोलता है कि जो डेवरिंग स्नेक था वो वहाँ पर अपियर हो गया था, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो काम है वो सही से कंप्लीट जो है वो हो चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों की बॉडी के अंदर से वो ऑरा निकलना बंद हो जाता है। और जो ओल्ड जिया होता है वो अपने बेटे को देखकर हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर ओल्ड जिया का जो बेटा होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मुझे अगर सही से याद है तो हम जो लोग जो थे वो जो डेवरिंग वर्ल्ड है उसके अंदर थे, जहाँ पर कि हम लोग जो थे वो वहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बाद में आखिर क्या हुआ। जो सुनकर ओल्ड जिया जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। मैंने सोचा था कि मैं सभी लोगों का इस्तेमाल करके जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है उसे कब्जा लूँगा, लेकिन किसने ही सोचा था कि लीटियान वहाँ पर आकर उस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को लेकर चला जाएगा। जो सुनकर ओल्ड जिया का जो बेटा होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है वो ऑलरेडी लीटियान के पास में जा चुका है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हमें लीटियान से उसे छीनने की कोशिश करनी चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड जिया होता है वो बोलता है कि ये बात तो क्लियर है कि इस टाइम पर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है उसके पास में है, तो इसीलिए ठीक है। तो फिर अब हम लोगों को कोई प्लान ऐसा बनाना होगा जिससे कि हम सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है उससे ले सके, चाहे तो खुशी से या फिर ज़बरदस्ती। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लीडियान का कैरेज तैयार होता है। वे लोग वहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ओल्ड जिया होता है वो अपनी फैमिली के पास में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या ग्रैंड इंसान इन लो, तुम यहाँ से जा रहे हो? मैं मानता हूँ कि जोजियांग सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसके बाद भी ये एक एंशियंट सिटी है और यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल सकती है जो कि तुम्हें कहीं और पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और दिन जो है वो इस जगह पर रुकना चाहिए। और अब ओल्ड जिया की इस बात को सुनने के बाद में लीटियान जो होता है वो भी शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी जो मिंगियू होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे एक चीज़ तो बताओ, आखिर तुम्हारा कल वाला जो एटीट्यूड है वो अचानक से कहाँ पर चला गया? जरा देखो तो तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को अचानक से ही ग्रैंड सन इन लो जो है वो बोलने लगे हो, जबकि कल तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी भाव जो है वो नहीं दे रहे थे। तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया? जो सुनते के साथ ही जिया फैमिली का जो मास्टर होता है वो लीटियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि डेसोलेट रीजन के अंदर जाने के कारण सभी चीज़ें जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि मेरे भतीजे इन लोगों ने यहाँ पर जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है उसे प्राप्त कर लिया है। और सभी लोग जो है वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की जो वैल्यू है वो अच्छे से जानते हैं। और चूँकि यहाँ पर इस टाइम पर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है वो तुम्हारे हाथ में है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि अब सभी लोग जो है वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। और अब जिया फैमिली के मास्टर के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वे सभी भी लीटियान की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो ओल्ड जिया होता है वो लीटियान से बोलता है, ग्रैंड सन इन लो, मैं मानता हूँ कि तुमने जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है उसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसी के साथ में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को लेने के कारण अब तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबतें भी जो है वो आ चुकी है। तो कैसा रहेगा कि तुम जो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है वो मेरी जिया फैमिली को दे दो यहाँ पर उसे संभाल कर रखने के लिए, क्योंकि अगर तुम सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है उसे जिया फैमिली के अंदर रख देते हो तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहेगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं ये चीज़ जो है वो तुमसे बिल्कुल भी फ्री में रखने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर बदले में भी कुछ दूंगा। और उसके इतना बोलते ही एक बंदा वहाँ पर कुछ लेकर आने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बस एक पिल होती है। और जो ओल्ड जिया होता है वो जियाजिंग से बोलता है कि इसे कोई नॉर्मल पिल जो है वो मत समझना, ये ट्रू एनर्जी बॉडी परफेक्शन पिल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मिंगियो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर सेफ रखने के लिए जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे लेना चाहते हो? सच में मानना पड़ेगा, तुम लोग काफ़ी अच्छा प्लान बना लेते हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जिया फैमिली का जो मास्टर होता है उसे जो मिंगियो होता है उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और गुस्से में उसे बोलता है कि इनोसेंट जूनियर, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे कि तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़े। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को प्राप्त करना जितना मुश्किल होता है उसे अपने पास में भी रखना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर उसे छीनने की कोशिश कर सकता है। जिसका मतलब ये साफ है कि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को अपने पास में रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि यहाँ पर खुद की मौत को दावत देना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोमिंग का फादर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मेरा बेटा गोमिंग जो है वो कहाँ पर है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग की मदर होती है वो आगे आकर जो जियाओ ये होती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मेरे लोगों ने ये चीज़ जो है वो साफ साफ देखी थी, जो मेरा बेटा गोमिंग और ये ब्रैड था, इन दोनों को जो डेवोरिंग लॉर्ड था वो उठाकर लेकर चला गया था। तो मुझे बताओ कि जब ये वापस आ गया तो फिर मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग की मदर होती है वो गुस्से में जियाओ ये की तरफ देखने लगती है और जियाओ ये की तरफ देखते हुए गुस्से में उसे बोलती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। और अब गोमिंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही जियाओ ये जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपने बेटे का इंतजार जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा जो है वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारा बेटा ऑलरेडी मर चुका है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही गोमिंग का मदर और फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो ली चैन के साथी होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अभी भी वहाँ पर आने के बाद में चिल्लाते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, हमने भी सुना है कि जो हमारे यंग मास्टर थे वो भी पीछा करते हुए तुम्हारे साथ में गए थे, तो मुझे बताओ कि आखिर हमारे यंग मास्टर कहाँ पर है। और इतना बोलते ही उनमें से एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि याद रखना, अगर हमारे यंग मास्टर जो है वो डेसोलेट रीजन के अंदर से वापस नहीं लौटे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं होगा। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ में जो चैंगयांग सिटी है उसके अंदर जाकर एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो चारों तरफ से लेटियान और बाकी लोगों को घेरना शुरू कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो मिंगी होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गोमिंग की मदर होती है वो लीटियान के पास में आ जाती है और लीटियान के पास में आकर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा बेटा मर चुका है। याद रखना, अगर मेरा बेटा जो है वो जिंदा वापस नहीं आया तो मैं केवल तुम्हें ही जान से नहीं मारूंगी बल्कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो सीधे गोमिंग की मदर के गाल के ऊपर एक रैप्टा जो होता है वो लगा देता है। और उसके बाद में उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे बेटे गोमिंग की बात की जाए तो वो बहुत ही एरोगेंट और 1 नंबर का ट्रैश था। उसका दिल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, तो इसीलिए वो मरना ही डिजर्व करता था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोमिंग की मदर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। तभी गोमिंग का फादर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मेरे दोनों के दोनों बेटे को नुकसान पहुंचाया है। मेरी मैन गो फैमिली जो है वो याद रखना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके सामने तुम एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और मैं जब चाहे तब तुम्हें इस चीज़ के लिए मरवा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लीटियान होता है वो अब मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम अपनी गो फैमिली की बात कर रहे हो, जल्दी ही उन लोगों की भी बारी आने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो और जिया होता है वो लीटियान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंड सन इन लो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट करते हो। अगर तुमने यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना दी तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज़ से बच पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जो मेरी पील है उसे एक्सेप्ट करते हुए जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है वो मेरी जिया फैमिली को दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस मैटर से बाहर जो है वो निकाल सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हम लोग एक फैमिली ही है। और अब ओल्सिया की इस बात को सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो है वो चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट का जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद में अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट का जो ओरा होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में फैलने लगता है, जिसका वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो और जिया होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी ये प्रेशर जो होता है वो बनने लगता है और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ओल्ड जिया ने अपने हाथ में जो लकड़ी पकड़ी होती है वो लकड़ी भी टूट जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ली चैन के साथियों को देखते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिसे देखकर जो ली टियान होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम लोग जो है वो इस प्रेशर को नहीं संभाल पा रहे। और अब इतना बोलकर ली टियान जो होता है वो उस प्रेशर को वापस लेने लगता है। और तभी जिया फैमिली का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या यही सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की पावर है, ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लीटियान वापस से ओरा को रखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो इसे हैंडल नहीं कर सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो वापस से जाकर जो उसकी कैरेज होती है उसके अंदर बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद में अब जिया फैमिली का जो मास्टर होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी गोमिंग की जो मदर होती है वो गोमिंग के फादर के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जल्दी से अपने लोगों को भेजो डेसोलेट रीजन के अंदर ताकि मेरे बेटे की डेड बॉडी जो है वो ढूंढी जा सके। जो सुनकर गोमिंग का फादर भी ओके बोलते हुए अपने मन में सोचता है। पास्ट में वो बास्टर्ड सुफेंग जो था वो मेरी फियांसे को उठाकर यहाँ से लेकर चला गया था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा था। लेकिन आज इन लोगों ने दोबारा से मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है इनका इस चीज़ के लिए पे करने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली चैन के साथियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा दूसरे वाले से बोलता है कि डेसोलेट मिस्ट जो है वो वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुकी है, जिसका हम पहले की तरह उसके अंदर घूम नहीं सकते हैं। तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुक कर यंग मास्टर के बाहर आने का इंतज़ार करो, तब तक कि मैं यहाँ पर जो चैंगयांग सिटी है उसके अंदर वापस जाकर इस बारे में रिपोर्ट कर आता हूँ।
और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।